शुभ प्रभात बच्चों। कक्षा 6 में कल मैंने आपको जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी संख्याओं के साथ खेलना, उसमें मैं से और ले से, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य के बारे में पढ़ाया था। ठीक, आज हम इसी से संबंधित प्रश्नावली करेंगे और प्रश्नावली है 3.6। एक बार फिर प्रश्नावली शुरू करने से पहले कल मैंने आपको ये बताया था कि 7 में 2 का भाग दें तो 2 तिया 6 और 1 बचेगा। यहां पर 2 को क्या बोलेंगे? भाजक। भाजक का पर्यायवाची है अपवर्तक का। 7 यह है भाज्य जिसमें भाग देना है, इसका पर्यायवाची है अपवर्त्य, यहां यह आएगा। 3 ये कहलाता है भागफल और 1 ये कहलाता है शेषफल। जब हम इसी रूप में लिखेंगे तो यहां आएगा अपवर्त्य, यहां आएगा अपवर्तक, यहां आएगा भागफल, यहां आएगा इन दोनों का गुणा, अपवर्तक गुणा भागफल, इसको घटाएंगे तो आएगा शेषफल। ऐसे ही भाज्य के अनुसार ले तो यहां भाज्य, यहां भाजक, यहां भागफल, यहां भाजक गुणा भागफल, घटाने पर आएगा शेषफल। और नियम बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। प्रश्न यह है कि हम भाजक को ही अपवर्तक बोलते हैं, ये आपको आना चाहिए। पर्यायवाची है ये, अर्थात अपवर्तक वो संख्या होती है जिसका भाग दिया जाता है, राइट। और अपवर्त्य वो संख्या है जिसमें भाग दिया जाता है। दो संख्याओं के, मान लो कोई दो संख्या दी, समान अपवर्तक को समापवर्तक कहते हैं। और दो संख्याओं के बहुत सारे अपवर्तक होते हैं, उनमें सबसे बड़े को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। सबसे बड़ा भाजक, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक, उभयनिष्ठ भाजक किनका? दो या अधिक संख्याओं का, दो या अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक महत्तम समापवर्तक होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट में बोलते हैं इसको एचसीएफ। सब कुछ याद रखना आपको अनिवार्य है। इसको एचसीएफ को जीसीडीबी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ओके,
आप लोगों को इसी नाम से याद रखना है, आगे की क्लासेज में एचसीएफ ही चलेगा। अब देखिए प्रश्नावली के सवाल। प्रश्नावली 3.6 प्रश्न संख्या 1, 18 और 48 के अपवर्तक बताओ। 18 एवं 48 का एचसीएफ बताना है आपको। महत्तम समापवर्तक को मैं एचसीएफ लिखा करूंगा। 18 के अभाज्य गुणनखंड करो। 18 2 का भाग जाता है, 2 नाम 18, 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 18 को लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। 48 के अभाज्य गुणनखंड करो। 2 24, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 48 बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब दोनों में बताइए क्या उभयनिष्ठ है। एक बार तो 2 कॉमन है और एक बार 3 कॉमन है, तो एचसीएफ किस किस का? 18 और 48 का। उत्तर हो गया 2 गुणा 3। ये लिखना अनिवार्य नहीं है, आप खाली एचसीएफ भी लिख सकते हैं। तो एचसीएफ हो गया 2 गुणा 3 अर्थात 6। ठीक, ऐसे ही अन्य सवाल देखिए, और बहुत सारे सवाल देखो। पहले का बी 30 42, 30 के अभाज्य गुणनखंड करो, भाग दो, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, अब 3 का भाग जाएगा 5, 5 का गया 1, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, दूर दूर लिखो। 42 के करो 2, यहां आएगा 21, 3 से जाएगा 7 और 7 से गया 1, तो 42 हो गया 2 गुणा 3 गुणा 7। क्या कॉमन है? 2 और 3, तो एचसीएफ आएगा 2 तिया 6। 2 गुणा 3 करके कर दो 6, यही उत्तर। ठीक है बच्चों, अगला देखिए डी। सी आप लोग कर देना, सी एच डब्ल्यू में करो। डी पहले का सी एच डब्ल्यू में 27 63, 27 और 63। 27 के अभाज्य गुणनखंड करो। 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, दूर दूर लिखे। 63 के करें, ये विषम संख्या है इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, क्योंकि अंकों का योग 9 है, 9 में 3 का जा रहा है इसलिए पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। फिर 3 का जाएगा 7, 7 का गया 1, तो यहां इसको 3 गुणा 3 गुणा 7 लिखेंगे। 3 गुणा 3 गुणा 7, क्या को बनाया? 3 3, तो एचसीएफ हो गया 3 गुणा 3 बराबर 9। ठीक है, अब देखिए 3 संख्याओं के बाकी के सवाल आप लोग कर लेना, 1-2 सवाल बचे हैं। अब 3 संख्याओं में देखो, 70 105 75। जी 70 पहले ऐसे लिख लिया करो, 105 175। अब सबके अभाज्य गुणनखंड निकालो। 70
सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 और 3 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता इसलिए 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, और 7 एकम 7, तो 70 को लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 5 गुणा 7, दूर दूर लिखो। 105 विषम संख्या है, अंकों का योग 6 है इसलिए 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 1, 3 पंजे 15, अब 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, और यह आया 7, तो यह आया 3 गुणा 5 गुणा 7, तो आप इसको 3 गुणा 5 गुणा 7, राइट। 175, 7 5 12 और 1 13, 13 में 13 के अंकों का योग कितना हो गया 4, 3 का भाग नहीं जाएगा इसलिए 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 55 25, 5 7 35 और 7 एकम 7, 5 5 7, तो 5 गुणा 5 गुणा 7, तीनों में कौन से पद कॉमन है, 5 तीनों में आया है, 7 भी तीनों में आया है, इसलिए HCF हो जाएगा 5 गुणा 7 बराबर 35। ओके, अब देखिए H, ये भी बड़ा सवाल है। H पहले का संख्याएं दी है 91 112 49, 91 112 49, 91 के अभाज्य गुणनखंड 9 और 1 10, 3 का भाग नहीं जाएगा, 2 का इसलिए नहीं जाएगा कि यह विषम संख्या है, 2 4 6 8 10 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, इकाई का अंक 5 है नहीं है इसलिए 5 का भी नहीं जाएगा, शून्य होता तो भी 5 का चला जाता, 2 3 का नहीं जा रहा इसलिए 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का देखिए, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और ये 13, तो इसको लिखेंगे 7 गुणा 13, 7 गुणा 13। 112 सम संख्या है इसलिए 2 का भाग जाएगा, फिर 28 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1, 2 2 2 2 4 बार इंटू 7, तो देखिए कोशिश ये करो कि जो संख्या उभयनिष्ठ आती जाए उसको सीध में लिखते जाए, 7 और इसके पहले 4 बार 2, 1 2 3 4, 4 बार 2, और अगर ऐसे नहीं आए तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये 2, राइट। समझ में आया नहीं आया, बाकी चारों एक साथ लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, उसमें क्या गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। 49 तो आप जानते हैं, 7 7 49, तो 7 गुणा 7। अब तीनों में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है, केवल 7, इसलिए HCF हो गया 7। 18 54 81, एक सवाल आप करेंगे, बाकी सारे मैंने करा दिए हैं, 3 संख्या वाले भी। 18 ये है आई, 54 81, 18 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, सम संख्या इसलिए 2 का भाग जाएगा, 9 में 3 का भाग जाता है। 54 को हम लिखेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 दूनी 4, 27 दूनी 54, यहां आएगा 3, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, भाग देते चलो। फिर है 81 में 3 का भाग जाएगा क्योंकि 8 और 1 9 हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नाम 27, 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 2 3 3, 2 गुणा 3 गुणा 3, इधर देखो
दो तीन तीन तीन, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। उधर देखो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो क्या कॉमन है दोनों जगह, तीनों जगह? एक तो ये 3 और एक ये 3, बस। ये यहां पर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इधर 2 नहीं है। तो HCF हो गया 3 गुणा 3 बराबर 9। सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है? समापवर्तक तभी बनेगा। अब है प्रश्न संख्या 2। सभी सवाल होमवर्क में करें इनको, आपकी कॉपी में सभी सवाल होने चाहिए। कॉपी एक ही बना लो, होमवर्क और क्लास वर्क दोनों की। होमवर्क करेंगे तो मोटे मोटे अक्षरों में HW लिखकर ऐसे डब्बे में बंद कर दो। कॉपी एक ही बना लो। निम्न का में से क्या है? निम्न का महत्तम समापवर्तक में से, इसको HCF भी बोलते हैं ना अंग्रेजी में। पहला, दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं बोलो, जैसे 3 4 11 12, आगे पीछे की संख्याएं क्रमागत कहलाती है। दो क्रमागत संख्याएं एक सम होगी और एक विषम होगी। इनका उभयनिष्ठ यानी कि सार्व गुणनखंड कोई नहीं होगा, कोई गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि एक सम है और एक विषम है। तो 3 का सार्व गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणा 1। 4 का क्या होगा? 4 गुणा 1। इसलिए एक 3 को हम क्या लिखेंगे? 3 गुणा 1। 4 को क्या लिखेंगे? 4 गुणा 1। ठीक, क्रमागत होनी चाहिए, शर्त ये है। ठीक, तो इसका दो क्रमागत संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, इसलिए इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि सार्व गुणनखंड यानी कि में से एक होगा। दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्याएं। अब जैसे मान लो 14 और 16 है, इसके गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 7। 16 के 2 8, 2 2 4, फिर 2 फिर 2 फिर 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। उभयनिष्ठ क्या आया? 2। उभयनिष्ठ क्या आया? 2। कोई सी भी संख्या ले लो, दो लगातार सम संख्या है, जैसे आपने ली 6 और 8। 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 तिया 6 यानी कि 2 गुणा 3। 8 के क्या होंगे? 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, उभयनिष्ठ हमेशा 2 आएगा, क्योंकि उभयनिष्ठ होने के बाद तो दो क्रमागत संख्याओं का सी, दो क्रमागत विषम संख्याएं। सम कौन सी होती है? जिनका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8 इकाई पर, या 2 का बाहर जाता हो। और ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो, यह विषम है। इकाई अंक सम संख्याओं का यह होता है और विषम का यह होता है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का HCF क्या होगा बच्चों? अब देखो, जैसे 11 और 13 है, 11 के गुणनखंड क्या होंगे? 11 गुणा 1। 13 के 13 गुणा 1, क्या मिला? 1। 15 और 13 है, 15 का क्या होगा? 3 गुणा 5, लेकिन 13 का क्या होगा? 13 गुणा 1। 1 सभी का होता है, इसलिए 1। सवाल नंबर 3 बढ़िया सवाल है,
ये कह रहा है कि 4 के अभाज्य गुणनखंड, 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 है, 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 है, राइट। इसमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, नहीं है ना। तो क्या इसका में से 0 है? ये बात सही है गलत है? आप लिखेंगे उत्तर, यह गलत है, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। इसे हम गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं। यानी कि प्रत्येक संख्या को 1 से गुणा करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए में से क्या होगा? 1। में से क्या होगा? 1। 0 इसलिए भी नहीं हो सकता कि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है, इसलिए इनका में से 0 नहीं हो सकता। ठीक, इस तरह से ये प्रश्नावली 3.6 अपनी समाप्त हुई। आप लोग कल ये प्रश्नावली पूरी करके आएंगे और कल मैं आपको लय से कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।